info for patient जाहिर हो जाता है। तो एक ब्लड प्रेशर की किस्म है जो प्रेगनेंसी की वजह से होती है, उसकी वजह ओवल में होती है। वो आमतौर पे प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में होती है। 5वें महीने या 5.5 महीने के बाद वो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। लेकिन अगर पहले से पेशेंट में ब्लड प्रेशर होने की टेंडेंसी है तो वो ब्लड प्रेशर पेशेंट के दूसरे तीसरे महीने में भी जाहिर हो सकता है। लेकिन जो शुगर है वो उन्हीं पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में होती है जिनमें अदरवाइज भी रिस्क ज्यादा होता है, जिनमें मोटापा होता है या जिनमें खानदानी तौर पे शुगर का मर्ज मौजूद होता है। प्रेगनेंसी में जो होती है शुगर वो बाद में ठीक हो जाती है जी, अगर तो वो शुगर ऐसी है जो आपको पहले से नहीं थी, प्रेगनेंसी में ही हुई है, तो वो क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रेस है, तो जब वो डिलीवरी हो जाएगी और अगले 6 हफ्ते का टाइम गुजर जाएगा, जिस्म वापस अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगा, तो वो स्ट्रेस क्योंकि जिस्म से हट गया तो वो शुगर भी अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। लेकिन ये पेशेंट के लिए एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि अगर उसने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया, अपने वजन को नॉर्मल नहीं किया, तो उसको लेटर कुछ साल के बाद शुगर होने का रिस्क ज्यादा है। कुछ ख़वातीन की नॉर्मल डिलीवरी होती है, सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है, और बाज़ का ऐसा भी सुनने में आया कि ये तो हमारी नॉर्मल ही डिलीवरी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दी था। हाँ, उसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब तक पेशेंट को दर्दें स्टार्ट नहीं होती तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। हम ये बता सकते हैं पहले कि अगर उसमें कोई ऐसी वजह है जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई ही नहीं कर सकते, तो हम बता सकते हैं कि इसमें ऑपरेशन होगा। जैसे कई दफ़ा ओवल जो है वो बच्चे के पैदा होने के रास्ते में है, तो उसमें तो हम चांस नहीं ले सकते, उसमें बहुत ज़्यादा शदीद ब्लीडिंग का ख़तरा है, क्योंकि ओवल जब तक बच्चे के रास्ते में है बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता नॉर्मली। इस तरह कई और ऐसी वजूहत हो सकती हैं जिसमें हमें पहले से पता होता है कि इस मरीज़ में हमने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ही नहीं देना। लेकिन जिन पेशेंट्स में हमने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देना है उसमें कई दफ़ा दर्दों के दौरान ऐसी पेचीदगियाँ हो जाती हैं कि हमें फौरी तौर पर एमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। वो वजह माँ की भी हो सकती है, वो वजह बच्चे की भी हो सकती है। और आजकल तो माएँ जो हैं जो दर्दें बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो फरमाइशी तौर पे भी ऑपरेशन करवा लेती हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है तो बस आप मेरा ऑपरेशन कर दें। ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए ख़वातीन को क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप में सब्र नहीं है और हिम्मत नहीं है, और ना सिर्फ ख़ातून बल्कि उसके जो घर वाले हैं, उसके जो लवाहकीन हैं, उनमें भी ये सब्र और हिम्मत होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उनको उस टाइम से काफ़ी पहले अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए कि दर्दें किस तरह की होती हैं, कैसे मैं उसकी प्रैक्टिस करूं, कि अभी से मैं उसकी प्रैक्टिस करूं कि मैंने कैसे बर्दाश्त करनी है। क्योंकि जब आपको किसी चीज़